आ रहे हैं, ठीक है। हमारा हाइडर की जो बैलेंस थ्योरी है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे दिख रहा है ना, हाइडर की बैलेंस थ्योरी आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं ना इस थ्योरी के बारे में। आई होप आप लोग सबको समझ में आ गया, या फिर से रिपीट करें, बता दो जैसा आप लोग बोलो, फिर से रिपीट करें या फिर प्रीवियस क्लास में हम नहीं थे मैम, लेकिन रागिनी और अदीबा दोनों से कॉन्फ्रेंस करके मैंने फिर समझा था। अच्छा, देखो इसमें यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आया था जो हम लास्ट क्लास में पूछे भी थे कि संतुलन सिद्धांत संज्ञानात्मक संगति कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी के पितामह कौन है। याद है ऑब्जेक्टिव में पूछे थे आप लोग से, जो आपका पीजी में ऑब्जेक्टिव में आएगा। इसमें क्वेश्चन था ना, रागिनी अंडरलाइन तुम लोग कर लेना बेटा, ये एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था जो आपको बुक से हम पूछे थे कि कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी के पितामह कौन है। तो आप याद करिएगा कि फेल्डमैन के हाइडर का संतुलन सिद्धांत संगति सिद्धांत का पितामह कौन है। हाइडर का बैलेंस थ्योरी जो है ना, हाइडर का संतुलन सिद्धांत संज्ञानात्मक संगति सिद्धांत के पितामह है, हाइडर का जो बैलेंस थ्योरी है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? क्लियर हुआ सब लोग को? है ना ये चीज? आज फिर हम ऑब्जेक्टिव हैदर का सुल्तान, फिर हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करें या फिर अभी स्टार्ट करें इसी को पढ़ाना? ये तो हम फिगर के साथ आप लोग को समझा दिए थे आई थिंक, है ना? मैम दोनों जरूरी है मैम, जो आपको लगे वो कर दीजिए। मैम ऑब्जेक्टिव भी जरूरी है, ये भी है। हाँ क्या बेटा, ये देखो लाइन कैसे आ गया काट। मैम साथ साथ में दोनों होता रहे, समझाया भी, उसका क्वेश्चन आंसर भी बीच में हम लोग कर ले। हाँ ये भी बेटर है, ये बेटर रहेगा। अच्छा तो हम एक सेकेंड बुक ला रहे हैं, ठीक है। जैसे एक पैराग्राफ समझा दे फिर उसी का क्वेश्चन आंसर हो जाए। अच्छा उसे ठीक रहेगा। देखो तो इसमें एक क्वेश्चन तो तुम लोग ये कर ली कि हम एक सेकेंड बेटा बुक लाते हैं, इसको बुक लाते हैं तो तुमको यस मैम, दिखाता कोई हूँ प्रॉब्लम नहीं। कितना। अभी वीडियो थोड़ा ऑफ कीजिए बुक लाने के लिए। हम बुक से क्वेश्चन आप लोग को करते भी जाएंगे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? किसकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ किसकी तबीयत ठीक नहीं है बेटा? निशा की लग रही मैम तबीयत ठीक नहीं है, एकदम सैड लग रही। नहीं ठीक है, हाँ तो बोली नहीं ठीक है, नहीं ठीक है या ठीक है, नहीं ठीक है। नहीं ठीक है। दिवाली में साफ सफाई करके थोड़ा हो गया तबीयत खराब। हाँ यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है क्वेश्चन, ठीक है कि निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन एक मनोवृत्ति परिवर्तन के निर्माण में संगति की व्याख्या पे जोर डालता है, कंसिस्टेंसी पे जोर डालता है? तो वो है आपका आंसर बैलेंस थ्योरी। ठीक है, देखो इसमें पहला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिएगा, पहला पैरा में जो है, हाँ क्वेश्चन जो है वो सुन लो तुम लोग। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो हम बुक से आप लोग को दे रहे हैं, पीजी लेवल के बुक है एडवांस, ठीक है। उसमें क्वेश्चन था आपका कि कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी में किसके सिद्धांत को इनके अंतर्गत सभी सिद्धांतों का पितामह कहा गया है? क्वेश्चन क्या नोट करना है आप लोग को? ऑब्जेक्टिव यस मैम करवा दीजिए। तो नोट करो, फटाफट करो बेटा। यस मैम। हाँ कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरीज जो आपका यहाँ पे दिख रहा है बेटा, यहाँ पे देखो एरो दिए हैं, कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी जो ब्रैकेट में दिख रहा है ना? यस मैम। उसको लिखो कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी में किसके सिद्धांत को इनके अंतर्गत किसके सिद्धांत मैम कंसेंसस थ्योरी किसके? यहाँ पे है ना बेटा कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी, ठीक है ये लिख दी। में थ्योरी का लिखो में
किसके सिद्धांत को Yes, ma'am. किसके सिद्धांत को इनके अंतर्गत ma'am. Yes, ma'am. सभी सिद्धांतों का पितामह कहा गया है। सभी सिद्धांतों का पितामह कहा गया है। तो यहाँ पे आंसर है, देखो इसको पहले पढ़ लेना। ये क्वेश्चन लिख लिया आप लोग? Yes, ma'am. यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फेल्डमैन के अनुसार हाइडर का संतुलन सिद्धांत, है ना, संज्ञानात्मक संगति सिद्धांतों का पितामह कहा गया है ना? देख रहे हो आप लोग? हाँ, तो किसके सिद्धांत को, हाँ, किसके सिद्धांत को पितामह कहा गया? हाइडर के बैलेंस थ्योरी। हाँ, तो आंसर लिख दो, हाइडर्स बैलेंस थ्योरी। आंसर इसका हो जाएगा हाइडर्स बैलेंस थ्योरी। इसका, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हाइडर्स का बैलेंस थ्योरी। ठीक है, इस लाइन में ये आंसर है, फेल्डमैन के अनुसार हाइडर का संतुलन सिद्धांत, है ना, संज्ञानात्मक संगति सिद्धांत यानी कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरीज के का पितामह है। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ये आंसर क्लियर हो गया? अब देखो एक क्वेश्चन और है, उसको भी नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2, हाइडर का संतुलन सिद्धांत एक तरह का, हाइडर का संतुलन सिद्धांत बैलेंस थ्योरी, हाइडर का संतुलन सिद्धांत एक तरह का आंसर में लिख दो। ये फिल इन द ब्लैंक्स करवा रहे हैं क्योंकि चारों चॉइस देना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना? यस मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें आंसर में लिख लो कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी। अच्छा, ठीक है, हाइडर का संतुलन सिद्धांत एक तरह का कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी है। ठीक है, लिख लिए आप लोग? यस मैम। थर्ड क्वेश्चन आप लोग लिख लो। थर्ड क्वेश्चन लिख लो, हाइडर के अनुसार। यस मैम। हाइडर के अनुसार। हाँ, यस मैम, हाइडर के अनुसार। हाँ, ब्रैकेट में लिखना बेटा, ये चॉइस में आएगा आप लोग को, लेकिन हम उसको ब्रैकेट कर दे रहे हैं क्योंकि चारों चॉइस करने में टाइम लगेगा। तो हाइडर के अनुसार उसको ब्रैकेट में लिख दो, असंतुलन की अवस्था में, हाइडर के अनुसार असंतुलन की अवस्था में, हाँ, व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन तेजी से लाना चाहता है। व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तन तेजी से लाना चाहता है। हम लास्ट क्लास में रागनी इसका आंसर खुद ही बताई थी, याद है ना रागनी? जब हम रागनी से पूछे थे असंतुलन की अवस्था में, हाँ, तो बताई थी तुम। हाँ, तो ये तुम्हारा है। चौथा क्वेश्चन लिख लो। ये सारा इसका करा रहे हैं आपका हाइडर थ्योरी से ऑब्जेक्टिव लिखवा रहे हैं, ठीक है बेटा? मैम थर्ड का क्या बोली? थर्ड का आंसर, थर्ड का जो तुम लिखी ना बेटा, असंतुलन की अवस्था, उसी को अंडरलाइन कर दो, वो चॉइस रहेगा तुम्हारा कि व्यक्ति की मनोवृत्ति किस परिस्थिति में तेजी से परिवर्तन होता है। तो तुम सीधा टिक कर दो कि असंतुलन की अवस्था में, है ना निधि? लास्ट क्लास में आप खुद निधि खुद ही आंसर यूज कर दी थी। इसी तरह से हम 4-5 क्वेश्चंस आप लोग को हमेशा डिस्कस करते जाएंगे और इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स की भी प्रिपरेशन आप लोग का होता चला जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग इसको मैथमेटिकल वे में बताए थे आई थिंक,
मैम एक सेकंड मैम, मैं बाहर जाती हूँ, आवाज यहाँ कर रहा है बहुत। हाँ ठीक है, इसलिए बाहर आवाज नहीं आ रहा। हाँ, हाँ। इसको हम मैथमेटिक वे में आप लोगों को बताए थे